चलो, लास्ट क्लास में मैंने होमवर्क दिया था एचसी वर्मा से, दिया था। बोलिए। बोलिए। पूछना है कुछ इसमें? बोलो जल्दी। कुछ नहीं पूछना है तुम लोगों को? बहुत बढ़िया फिर। चलो, कुछ नहीं पूछना है, आगे बढ़ता हूँ मैं। कुछ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जैसे फ्रिक्शन में थ्योरी इतनी ही है, थ्योरी नहीं है, डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम है जो हम लोग जितना सॉल्व करोगे उतना डिफरेंट टाइप मिलता जाएगा, डिस्कस करते जाएंगे। तो आज हम लोग कुछ डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स करेंगे। जैसे सबसे पहले ये देखो, एक बार इसको कोशिश कीजिए सॉल्व करने का। दिख रहा है सबको? यस सर। कोशिश करो जरा।
बोलो, आया कुछ? बोलो। बोलोगे कुछ? बाप रे। एक भी होमवर्क नहीं करोगे तो क्या ही सॉल्व करोगे, भगवान जाने। चलो देखो, इस फ्री बॉडी डायग्राम को देखो। इधर देख, 2 kg का वेट 20 न्यूटन इधर, 1 kg का वेट 10 न्यूटन इधर। ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन N1 इधर, ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन N2 इधर। इस पर फ्रिक्शन फोर्स इधर, इस पर फ्रिक्शन फोर्स इधर। फ्रिक्शन फोर्स 2, फ्रिक्शन फोर्स 1। टेंशन इन द स्ट्रिंग इधर, टेंशन इन द स्ट्रिंग इधर। फ्रिक्शन फोर्स 1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 20 इंटू 0.5, 10 न्यूटन के बराबर। फ्रिक्शन फोर्स 2 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 10 इंटू 0.6, 6 न्यूटन के बराबर हो सकती है। क्वेश्चन ए, टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर, मतलब जब फोर्स की वैल्यू 5 न्यूटन है। तो देखो, जब फोर्स की वैल्यू 5 न्यूटन है तो ये 10 न्यूटन का फ्रिक्शन सफिशिएंट है इस ब्लॉक को रोकने के लिए। मैक्सिमम 10 न्यूटन लग सकता है ना, तो ये ब्लॉक तो आगे जाएगा। ये ब्लॉक आगे क्या मतलब, ये तो अपनी जगह से हिलेगा नहीं, है ना। तो इस केस में टेंशन इन द स्ट्रिंग 0 होगा। बोलो। सर वापस समझाओ ना। क्या समझाऊं? सब तो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, इसमें क्या समझाने, क्या मुझे नहीं। सर आपने टेंशन और सिस्टम जीरो कर दिया। होमवर्क तुम लोगों ने किया नहीं है, तुम्हें मजाक लग रहा है, जादू चलेगा। 2 kg के ब्लॉक को 5 न्यूटन से आप पुल करोगे, फ्रिक्शन 10 न्यूटन तक अवेलेबल है, तो वो फ्रिक्शन ही उस 5 न्यूटन को बैलेंस कर लेगा, टेंशन की जरूरत ही नहीं है। है ऐसा? अगर टेंशन 0 है, इसका मतलब है फ्रिक्शन 1 की वैल्यू कितनी है और फ्रिक्शन 2 की वैल्यू कितनी है, बताओ। बोलोगे? ये 10 न्यूटन और 6 न्यूटन तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है ना। बस तुम लोग
जब ये ड्राइविंग फोर्स ही 5 न्यूटन का है, फ्रिक्शन 10 तक अवेलेबल है, तो ये 5 न्यूटन ही लग रहा होगा। Yes. और टेंशन 0 है, मतलब इस पर कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं है, तो फ्रिक्शन 2 की वैल्यू 0 ही होगी। ये बात समझ आई? Yes. पक्का? बोलो। Yes. बी में देखो, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, मतलब फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन हो गए। Yes. ये फोर्स 10 है, फ्रिक्शन मैक्सिमम 10 तक लग सकता है। 10 से Yes. ज्यादा की जरूरत होगी तब स्ट्रिंग जाके टॉट होगा, है ना? Yes. Yes, sir. तो फोर्स 10 न्यूटन है और फ्रिक्शन 1 10 तक अवेलेबल है, तो फ्रिक्शन 1 10 न्यूटन होगा। अब फोर्स 10 और फ्रिक्शन 1 10 हो गया, मतलब टेंशन इन द स्ट्रिंग 0। टेंशन इन द स्ट्रिंग 0 हो गया, मतलब फ्रिक्शन 2 0 हो गया। Yes, sir. चमक रहा है कुछ? हाँ सर। t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स, मतलब f की वैल्यू 15 न्यूटन, है ना? Yes, sir. Yes. Sir. ये पूरा सिस्टम आगे कब बढ़ेगा? जब 10 प्लस 6 16 न्यूटन से ज्यादा फोर्स होगा। Yes, sir. तो फोर्स 15 न्यूटन ही है, मतलब एक्सेलरेशन 0 है। है ऐसा? बोलो। Yes. तो फोर्स अगर 15 है, यहाँ पर ये 15 है और फ्रिक्शन 10 तक अवेलेबल है, मतलब 10 फ्रिक्शन लगा रहा होगा और जो बच गया 5 वो टेंशन दे रहा होगा। Yes, sir. तो इस केस में फ्रिक्शन 1 की वैल्यू 10 न्यूटन और टेंशन इन द स्ट्रिंग की वैल्यू 5 न्यूटन। अब दूसरे ब्लॉक पर उधर आओ, टेंशन इन द स्ट्रिंग 5 न्यूटन है, मतलब फ्रिक्शन 2 5 न्यूटन के बराबर होगा, ऑल्दो 6 न्यूटन तक अवेलेबल है। चमका कुछ? Yes, sir. तो इसको कॉपी कर लो, और चूंकि आप लोगों का रिस्पांस बहुत खराब रहा, इसीलिए इसमें एक और क्वेश्चन ऐड कर लो। जस्ट कुछ तो कुछ खुद से करोगे। डी में t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर ये तीनों कॉपी कर लो और 4 सेकेंड वाला तो सॉल्व करके बताओ।
हो गया? आया कुछ आंसर? आया कुछ आंसर? सर 2 मिनट। हाँ सर। ABC कॉपी कर लिया? हाँ सर। डी का आंसर बताओ। सर 10 न्यूटन। 10 न्यूटन। बोलो डी में टेंशन इन द स्ट्रिंग बताओ। 10 न्यूटन सर। सर 10 10 न्यूटन। न्यूटन। 10 न्यूटन टेंशन इन द स्ट्रिंग है। हाँ सर। चलो अभी देख लेते हैं, मैंने यूं ही दिया, मुझे नहीं पता। T इज इक्वल टू 4 सेकेंड का मतलब है T इज इक्वल टू 4 सेकेंड का मतलब है कि ये हो गया 20 न्यूटन। यस सर। Yes, sir. टेंशन इन द स्ट्रिंग इधर, और टोटल अपोजिंग फोर्स 10 प्लस 6 16 हो सकता है, तो 20 उससे ज्यादा है, मतलब मूव जरूर कर रहा है। यस सर। Yes, sir. तो फ्रिक्शन इधर मैक्सिमम 10 न्यूटन। इस पर देखेंगे तो टेंशन T इधर, फ्रिक्शन इधर मैक्सिमम 6 न्यूटन। इसका एक्सीलरेशन A इधर है, इसका एक्सीलरेशन A इधर है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो 20 माइनस 10 माइनस T इज इक्वल टू 2A लिखेंगे। Yes, sir. T माइनस 6 इज इक्वल टू A लिखेंगे। Yes, sir. दोनों को ऐड कर दो। So 20 minus 10, 10 minus 6, 4 Newton is equal to 3A. तो एक्सीलरेशन 4/3 आ गया। कैसे 10 न्यूटन तुम लोगों को आया? बट एक्सीलरेशन को यहाँ पुट कर दो तो T की वैल्यू 6 प्लस 4/3। नहीं नहीं, बहुत बुरा हालत है। 22/3 न्यूटन होगा। तुम लोग बताओ 10 न्यूटन कैसे आया तुम लोगों को? समझाओ मुझे तो पता चले सोचते कैसे हो। तुम लोगों ने होमवर्क क्यों नहीं किया? मैं नहीं समझ पाया। SC वर्मा से इजी लेवल क्वेश्चन असाइनमेंट तो दिया भी नहीं था, 21 बोला था करने को। सर आपने डी वाले क्वेश्चन में इक्वेशंस क्यों बनाए? ABC में नहीं है। वाह, इसका मतलब है लॉज ऑफ मोशन में भी कुछ नहीं किया है। ABCD जितने भी हैं सब में अपोजिंग फोर्स कितना है? तो 6 और 10। जब तक अप्लाइड फोर्स 16 से ज्यादा नहीं हो जाता है तब तक ये लोग मोशन में नहीं आएंगे। तो A, B और C इन तीनों में सिस्टम रेस्ट पर रहेगा, एक्सीलरेशन 0 रहेगा। डी में ये 20 न्यूटन हो गया विच इज ग्रेटर देन 16 न्यूटन, तो अब ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा। चमका कुछ? यस सर। कॉपी कर लो।
आगे बढ़ूं? No, sir, 2 minutes. हाँ सर होगा. हो गया, आगे बढ़े? Yes sir. इस क्वेश्चन को ट्राई करो.
सर बोलो। सर रेंज 4 से 20 के क्या बोल रहे हो? सर फोर्स की रेंज 4 से 20 के बीच में। वेरी गुड। हो गया सबका? लास्ट क्लास में कराया था इस क्वेश्चन को, Yes, sir. Yes, sir. आंसर आया? लास्ट क्लास में डिटेल में कराया था, 3 क्वेश्चन याद है? Yes, sir. ये 37 डिग्री होगा। 20 cos 37 कितना होगा? 16 20 sin 37 कितना होगा? 12 बोलो। होगा 12 न्यूटन। यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? होगी? Yes, sir. केस 1, नीचे नहीं जाए। फॉर नॉट मूविंग डाउन। तो जब नीचे जाने की टेंडेंसी होगी तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? सर ऊपर। ऊपर की ओर लगेगा। तो इस केस में फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की ओर लगेगा। जिसकी वैल्यू मैक्सिमम 8 न्यूटन है ना? बोलो। तो यहाँ से F मिनिमम दिख रहा है 4 न्यूटन। Yes, sir. केस 2, फॉर नॉट मूविंग अप। जब ऊपर जाएगा, जब ऊपर जाने की टेंडेंसी होगी तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? नीचे। लगेगा। तो इस केस में फ्रिक्शन इधर लगेगा और इस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 8 न्यूटन होगी, है ना? तो F को जब तक 20 न्यूटन से छोटा है तब तक ऊपर नहीं जाएगा। तो F की वैल्यू आ गई 4 न्यूटन से 20 न्यूटन में कहीं नहीं जाएगा। आया समझ में सबको? Yes, sir. बोलो। आया समझ में सबको?
अरे पिछले क्लास में देखो इतनी कहानी सुना के 3-3 क्वेश्चन कराया था, ये रेंज आया था, याद है? यस कुछ नहीं समझ आता है तो इस रेंज में वैल्यू पुट कर दो, लेकिन वो फालतू बातें हैं, नहीं करना चाहिए। ठीक है, 2 केस बताया था, ऊपर नहीं जाने के लिए, नीचे नहीं आने के लिए, और उन दोनों के बीच में रेस्ट में रहेगा। लिख लिया हो आपने तो आगे बढ़ूं? नो सर, लिखना बाकी है। हो गया? नो सर, प्लीज वेट। हुआ? Yes, sir. आगे बढ़े? सर एक मिनट। यस सर। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो।
बोलो आयान सर। सर शायद 40 न्यूटन। चलो देखते हैं, हाँ सर 40 न्यूटन। अभी देखते हैं। ये 120 और ये 100 जाने की टेंडेंसी किधर होगी सिस्टम की, राइट या लेफ्ट? Left. हाँ, राइट। तुम लोगों में समझ ही नहीं पाता हूँ, बट ये इधर फोर्स 100 न्यूटन लगा रहा है, इधर 120 लगा रहा है, तो किधर जाएगा? लेफ्ट सर। लेफ्ट। सर लेफ्ट। तो राइट बोले जा रहे हो तुम लोग, क्या सर बोल? मैं लेफ्ट बोली, बाकी सब लोग राइट। तो या तो लेफ्ट जाएगा या नहीं जाएगा, दो ही बात हो सकती है ना? यस। जा रहा है या नहीं नहीं पता, बट लेफ्ट जा सकता है। ठीक है। यस फ्रिक्शन यस सर। इधर कितना होगा फ्रिक्शन? 90 न्यूटन मैक्सिमम, मैक्सिमम है ये वैल्यू। और इधर फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 60 न्यूटन। ये मैक्सिमम वैल्यू है फ्रिक्शन 2 का, ये मैक्सिमम वैल्यू है फ्रिक्शन 1 का। तो टोटल 90 प्लस 60 150 का अपोजिंग फोर्स है, यस और 120 माइनस 100 10 न्यूटन का ड्राइविंग फोर्स है ना? है ना? सर 10 की 20। 20 न्यूटन का, 120 न्यूटन का, मतलब कोई कहीं नहीं जाएगा, ये तो पक्का है। यस सर। तो ये बात डिसाइड हो गया कि कोई कहीं नहीं जाएगा। बोलो। तो ये अगर डिसाइड हो गया तो इधर देखो, 120 न्यूटन इधर, टेंशन इन द स्ट्रिंग इधर, और फ्रिक्शन 1 कितना एक्ट कर रहा है अभी नहीं मालूम, बट इधर इस पर देखो 100 इधर, टी इधर होगा, यस सर। और फ्रिक्शन 2 भी इधर होगा, ऐसा? यस सर। यस सर। तो टी और फ्रिक्शन 1 मिला के 120 होना चाहिए। यस टी और फ्रिक्शन 1 मिलाकर 120 होना चाहिए। यस सर। और टी की वैल्यू 100 प्लस फ्रिक्शन 2 होनी चाहिए। हाँ सर। अगर ऐसा कुछ फ्री बॉडी डायग्राम है तो ठीक है। क्या ढूंढना है हमें?
Tension in the string. टेंशन इन द स्ट्रिंग ढूंढना है हमें। टेंशन इन द स्ट्रिंग हमें ढूंढना है। बोलो, तो इस एजम्पशन में जो हम लोगों ने लिखा है कि पूरा सिस्टम किधर मैंने लेफ्ट की ओर जा रहा है, क्योंकि नेट फोर्स तो लेफ्ट की ओर है, तो नेट फोर्स लेफ्ट की ओर है, तो इन दोनों पर फ्रिक्शन राइट की ओर लगेगा। ये हमारा एजम्पशन है यस ना। तो इस एजम्पशन के थ्रू मुझे ये सब कुछ ऐसा मिलेगा। हाँ तो देखो, तो हाँ मैं ये कह रहा था, तो इससे अगर टेंशन की वैल्यू निकालोगे इन दोनों इक्वेशन से, मुझे ये दोनों इक्वेशन मिला ना, तो इन दोनों इक्वेशन से टेंशन या फिर फ्रिक्शन 1 फ्रिक्शन 2 के बारे में क्या बोल सकते हैं? यहाँ तक रखो, यहाँ बोलो। Sir, friction 1 plus friction 2 equal to 20. T की वैल्यू 100 प्लस फ्रिक्शन 2 पुट कर दोगे तो फ्रिक्शन 1 और फ्रिक्शन 2 का वैल्यू मिलाकर 20 होगा। होगा तो फ्रिक्शन 1 और फ्रिक्शन 2 का वैल्यू मिला के अगर 20 होगा, तो उससे देखो टेंशन इन द स्ट्रिंग की वैल्यू कितनी हो जाएगी। बोलो। चलो देखो, सुनो तुम लोग, मैं इसको ऐसे कहता हूं, यहां से इस इक्वेशन से हम ऐसा कह सकते हैं T इज इक्वल टू 120 माइनस फ्रिक्शन 1, हाँ या ना? यस सर और फ्रिक्शन 1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 90 न्यूटन 90 न्यूटन। तो T का रेंज, T मुझे मिनिमम 30, T मुझे मिनिमम 30 और T मुझे मैक्सिमम 120 मिलेगा। ये बात समझ आए? यस सर यहाँ से, अब यहाँ से आ जाओ। फ्रिक्शन 2 की मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम कितना है? 60 न्यूटन 60। तो यहां से T की मिनिमम वैल्यू 100 और T की मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिलेगी? बोलो। 60, 160 मिलेगा।
ये बात समझ आ रही है? Yes, sir. तो ये अगर समझ आ रहा है तो इन दोनों में क्या एक्सेप्टेबल होगा? जैसे देखिए मैं इसको छोटा कर दिया, तो इन दोनों में क्या एक्सेप्टेबल होगा कि सिस्टम रेस्ट पर रहे? Yes. सर मिनिमम 30 to मैक्सिमम 20 वाला, क्या बोल रहे हो? फर्स्ट वाला। मिनिमम 30 और मैक्सिमम 120, यही बोल रहे हो ना? हाँ सर। अच्छा, हाँ आते हैं उस पर। लेकिन ऐसे सोचो जरा कि इन दोनों से मुझे रेंज कॉमन तो नहीं मिला ना, दो अलग अलग रेंज मिल रहे हैं। Yes, sir. इससे पिछले वाले जो 2-3 क्वेश्चन किए थे हम लोग, जैसे ये वाला या फिर हाँ यही वाला, तो क्या होता है कि पहले फोर्स को फ्रिक्शन बैलेंस करता है और जो बचा हुआ है वो टेंशन इन द स्ट्रिंग बैलेंस करेगा। यही कहानी चल रही थी हाँ. कि फ्रिक्शन के मैक्सिमम बैलेंस करने के बाद जो बच गया वो टेंशन इन द स्ट्रिंग बैलेंस करेगा। Yes. ठीक है, तो ये एक सिनेरियो है आपका जो मैंने ऊपर लिखा। हाँ, ये पक्का है कि सिस्टम रेस्ट पर रहेगा। एक दूसरा सिनेरियो देखो इसमें, आप सब लोग ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इस बात को ऐसे कहूं, रुको इधर ही ड्रा करता हूं, तो जैसा मैंने ऊपर आपको दिखाया कि सबसे पहला काम क्या करेगा कि फ्रिक्शन को बैलेंस करने के बाद जो बचेगा वही काम है टेंशन को बैलेंस करना। Yes, sir. सो टेंशन इन द स्ट्रिंग ऐसे समझो, will balance force required over friction। क्योंकि अगर फ्रिक्शन ही बैलेंस कर ले रहा है फिर तो 0 हो जाएगा हाँ सर. टेंशन इन द स्ट्रिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ही केस में फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ही लगेगी, है या ना? ये समझाना पर्पस था। मतलब रिक्वायरमेंट जितना है, क्योंकि रिक्वायरमेंट कितना है, इधर 120 को बैलेंस करना है और इधर 100 को बैलेंस करना है ना? दोनों इंडिविजुअल फ्रिक्शन से ज्यादा है, तो फ्रिक्शन का वैल्यू बैलेंस करने के बाद जो बचेगा, जैसे रुको मैं डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूँ दोबारा से, इसका डायग्राम ड्रॉ करूं। जैसे ये देखो, इसके बीच का स्ट्रिंग टॉट कब होगा? इसके बीच का स्ट्रिंग टॉट तब होगा जब फ्रिक्शन अपना अपना मैक्सिमम इससे लग चुका होगा, अब ऑब्जेक्ट मोशन पर होगा तब टॉट होगा। तो इस मोमेंट पर अगर हम देखें, सब ध्यान से देखो, ब्लू, इस टेंशन तो इधर ही लगेगा, इस पर इधर और इस पर इधर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को? नहीं सर. नहीं। सर अब जब तक स्ट्रिंग टॉट नहीं होता है तब तक इस 10 न्यूटन के लिए अप्लाइड फोर्स तो 120 है। यस सर. और मोशन नहीं हो रहा है, ये पक्का है। हाँ सर.
मोशन नहीं हो रहा है, ये तो कंफर्म कर चुके हैं हम लोग ना, हाँ सर, रेस्ट पे। बिकॉज इस सिस्टम पर नेट फोर्स, नेट ड्राइविंग फोर्स या नेट अप्लाइड फोर्स ऐसा बोलो, ये मेरा 20 न्यूटन है और नेट अपोजिंग फोर्स मोशन का ये 90 + 60 150 न्यूटन तक मौजूद है। तो इसका मतलब सिस्टम रेस्ट पर है, ये पक्का है, ठीक है। तो सिस्टम रेस्ट पर है, ये पक्का है, मींस ये 120 न्यूटन वाला इस 10 kg को लेफ्ट ले जाने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पर का फ्रिक्शन 90 तक एक्ट कर सकता है, और ये इसको 20 kg को राइट ले जाने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शन पहले इसको रोकेगा और ये 60 तक रोक सकता है ना। Yes, sir. ये 60 तक रोक सकता है। यस। अच्छा, तो दोनों में से कौन सा लें? केस 1, अगर मैं इसको ले लूं, अगर मैं इसको ले लूं कि ये फ्रिक्शन मैक्सिमम लग रहा है, मतलब फ्रिक्शन 1 अगर मेरा 90 न्यूटन लग रहा है, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना हो गया? 30 न्यूटन इस इक्विलिब्रियम से। यस सर। अच्छा, अब इस पर अगर हम देखें तो ये 90 और ये 30, तो 70 फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है, जो कि पॉसिबल नहीं है। हाँ सर। अगर इस रिजल्ट को हम इसके लिए यूज करें, मतलब यहाँ के लिए सेकेंड वाले के लिए, इस वैल्यू को यूज करके अगर हम इसके इक्विलिब्रियम को चेक करें, तो मुझे फ्रिक्शन 2 की रिक्वायरमेंट हो जाएगी 70 न्यूटन। 30 70 100 होगा ना, यस सर। विच इज नॉट पॉसिबल क्योंकि 60 तक ही है। ये बात समझ आ रहा है? हाँ सर। अब हाँ, सर। तो ये हुआ सिनेरियो 1। अब इसको इस साइड से देखें, अगर हम इस साइड से देखें तो 100 इधर लग रहा है, ये इसको पूरा बैलेंस कर रहा है, तो मान लो फ्रिक्शन 60 न्यूटन इधर लग रहा है, तो यहाँ पर टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना हो गया? 40 न्यूटन। यस सर। अब अगर ये टेंशन 40 हो गया और इससे हम इसको देखें तो 90 - 40 फ्रिक्शन 1 की रिक्वायरमेंट कितनी हो गई? बोलो, 120 - 40 कितनी हो गई? 80। 80 न्यूटन। और फ्रिक्शन 1 अवेलेबल कितना है? 90 तक, हाँ सर। तो विच इज लेस देन 90 न्यूटन। इसका मतलब ये चलेगा। हाँ सर। सो हमारा आंसर क्या होगा? टेंशन इज इक्वल टू 40 न्यूटन। क्लियर है? ओके सर। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, ध्यान से सुनो, जब भी स्ट्रिंग और फ्रिक्शन दोनों रहेगा तो और सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो फ्रिक्शन फोर्स के कंजम्पशन के बाद टेंशन इन द स्ट्रिंग एक्ट करेगा। यस सर। Yes, sir. है ना। अब जैसे इस केस में सिस्टम रेस्ट पर है, ये पक्का है, तो पहले राइट हैंड साइड का मैक्सिमम फ्रिक्शन लिया तो लेफ्ट हैंड साइड रेस्ट पर नहीं आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड का मैक्सिमम फ्रिक्शन लिया, अब दोनों रेस्ट पर आ रहा है, तो वो वाला मेरा सिचुएशन सही होगा। क्लियर है? यस सर। चलो, Yes, sir. तो कोई फॉर्मूला नहीं है कि वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेंगे, आपको ये मेंटल एक्सरसाइज करना पड़ेगा। एससी वर्मा होमवर्क करके आते तो उसमें खैर ये सब इस टाइप के इतने अच्छे वाले क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एक बेसिक लेवल किया हुआ रहता है तो ये सब पे थोड़ा ज्यादा दिमाग लगता है।
आगे बढ़े। सर नोट करना है। हो गया। नहीं सर। हो गया। हाँ सर। कौन सा नंबर था? थर्ड। एक और कोशिश करो। हर डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स करा देता हूँ। तो बेसिक लेवल प्रॉब्लम्स पता नहीं आप लोग कर रखे हो नहीं कर रखे हो, मुझे नहीं पता। चलो, पुली ब्लॉक सिस्टम बहुत किया था लॉज ऑफ मोशन में, सिमिलर है। फर्क कितना है? फ्रिक्शन ऐड हो गया उसमें। जैसे एक ये दिख रहा है। Yes, sir.
ये 50 दिख रहा है, इसको 53 डिग्री कर लो। 50 डिग्री की वैल्यू आपको तो पता नहीं होगी ना। इसको 53 डिग्री कर लो।
बोलो आया कुछ? बोलो। ये तो लॉज ऑफ मोशन में किया था ये सब, ये भी नहीं आप तुम लोग कर पा रहे हो, बट बहुत मुश्किल है, पता नहीं तुम लोग क्या किया हो। 10 kg का वेट 100 न्यूटन नीचे लगेगा। तो इस 100 न्यूटन का इतना तो बताओ, इस एक एक स्टेप पूछता हूँ, अब तुम लोग पे भरोसा बेकार है। ये कंपोनेंट कितना होगा बताओ, ये वाला परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, जल्दी। mg cos 30/70 कितना वैल्यू बताओ। इतनी देर से बैठ के क्या कर रहे हो, कितना तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया होगा ना, कि बैठे हुए हो आराम से। क्वेश्चन सॉल्व नहीं होना चलो मान लिया, नहीं बट कुछ तो बैठ के किया होगा ना फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ। ये कितना है जल्दी बताओ, कितना? कुछ नहीं किया तुमने, बैठा। ये 80 न्यूटन, ये कितना है? हे भगवान क्या होगा तुम लोगों का। ये 5 kg का 50 न्यूटन इधर, इसका कंपोनेंट डाउन द इंक्लाइन कितना होगा? इतनी देर से बैठ के क्या कर रहे हो बताओ तो सही। सॉल्व करना तो लास्ट काम होता है ना, बीच में ये सब तो करोगे ना, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे, फोर्स वोर्स देखोगे। ये कितना होगा? बट कुछ नहीं आता तुम लोगों को, कुछ भी नहीं। 50 साइन 53 डिग्री, साइन 53 डिग्री 4/5, तो ये 40 न्यूटन। 50 cos 53 डिग्री, cos 53 3/5, तो ये 30 न्यूटन। ये नॉर्मल रिएक्शन, ये टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये टेंशन इन द स्ट्रिंग। इतना फ्री बॉडी डायग्राम तो ड्रॉ कर ही सकते थे, क्वेश्चन सॉल्व हो या नहीं हो। क्या कर रहे हो बैठ के भगवान जाने। इधर 60 इधर है, 40 इधर है, मतलब मोशन की टेंडेंसी किधर होगी, इधर होगी। अगर होती है तो, yes और इसकी इधर होगी अगर होती है तो। हाँ या ना? Yes, sir. तो फ्रिक्शन इधर लगेगा और इस पर फ्रिक्शन इधर लगेगा। इस फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? तो 0.3 इंटू 80, मैक्सिमम 24। इसका 0.1 इंटू 30, मैक्सिमम 3 न्यूटन। ऐसा हो सकता है? हो सकता है। yes sir तो ये 60 24 से ज्यादा है, मतलब ये नीचे जा रहा होगा। yes sir चांसेस है। तो मान लेते हैं ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, नहीं जाएगा तो पता चल जाएगा। मैंने अपने मन से मान लिया ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे 60 माइनस 24 माइनस टी इज 10a। अच्छा, अगर ये नीचे जा रहा है, ध्यान से समझो, ये इधर और ये इधर, तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स इधर है ये यहाँ नहीं लगेगा, ये गलत है।
फ्रिक्शन फोर्स मोशन का अपोज करता है, तो फ्रिक्शन फोर्स इस केस में इधर लगेगा, है ना। अगर इसका एक्सेलरेशन ऊपर है तो फ्रिक्शन इधर लगेगा ना। यस हाँ। सर। कितना? तो मैक्सिमम 3 न्यूटन। तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? T -40 -3 दिस इज इक्वल टू 5A लिखेंगे। हाँ सर। दोनों को ऐड कर देते हैं, तो T कैंसिल, 60 -40 कितना हुआ? बोलो कितना आया बताओ। बोलोगे? सर 20 minus 21 is equals to 5. एक्सीलरेशन कितना आया? नेगेटिव आया, ये पता चल रहा है? हाँ सर। नेगेटिव आया, ये पता चल रहा है? Yes, sir. -7 इज इक्वल टू 15A। वैल्यू कुछ भी आए, टेंशन नेगेटिव आया, सॉरी एक्सेलरेशन नेगेटिव आया, है ना। बोलो। Yes, sir. जी सर। Yes, sir. तो ये एक्सेलरेशन नेगेटिव आया, मतलब जैसा हमने सोचा है उसका उल्टा है मोशन, है ना। Yes, sir. तो अब इसका उल्टा लेके देखते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, उसमें भी नेगेटिव आएगा। वैसे इसका मतलब है, ये सजेस्ट करता है कि 40 kg वाला नीचे जाएगा और 60 वाला ऊपर जाएगा। यही मतलब हुआ ना। Yes, sir. So hence we will try opposite scenario. तो डायग्राम दोबारा कौन ड्रॉ करेगा इतना? अपोजिट सिनेरियो ट्राई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन उल्टा लेना पड़ेगा सब में। Yes, sir. Yes sir. तो उस सिनेरियो में इसका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखेंगे? ये ऊपर जा रहा होगा तो T -60 -24 इज 10A। ये ऊपर जाएगा और ये नीचे जाएगा तो हाँ सर। 40 -T -3 इज 5A। यस सर। इसका ये मतलब हुआ ना। अब इन दोनों को फिर ऐड कर दो, इन दोनों को फिर ऐड कर दोगे तो अब क्या मिलेगा? फिर नेगेटिव मिलेगा। ऐसा समझ आ रहा है ना। मतलब हम न ऐसे जा रहा है, न ऐसे जा रहा है, मोशन हो ही नहीं रहा है। आई बात समझ में? दो ही बात होगी ना, या तो पहला, इससे पहले जो सिनेरियो लिया वो होगा, या दोबारा जो सिनेरियो लिए वो होगा। इस दोनों के अलावा कोई तीसरी बात हो नहीं सकती, है ना। Yes, sir. तो ये दोनों नहीं हो रहा है, इसका मतलब मोशन नहीं हो रहा है, ये पक्का है। ठीक है। आई बात समझ में? यस सर। कोई दिक्कत? तो मोशन नहीं हो रहा है तो एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम पूछा है, 0 आंसर। क्लियर है?
Yes, sir. आगे बढ़े। सर लिखना बाकी है पूरा। लिखो। जो क्लास में करा रहा हूँ ये सब बहुत थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन है, एकदम दिमाग लगाने वाला। इसलिए मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था कि होमवर्क नहीं करोगे तो ये आगे का कुछ मतलब कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि बेसिक लेवल के क्वेश्चन किए रहते तब ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन समझने का मजा है। बट एनीवे देखो तुम लोग। हो गया। हो गया सर। हो गया। हो गया सबका। यस। Yes, sir. चलिए एक इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए।
बोलो, आया कुछ? बोलोगे? बोलोगे? बोलोगे कोई? भाई साहब बहुत बुरी हालत है। कोई कुछ बोलोगे? सर नहीं हो रहा। ये कंपोनेंट कितना हो? नहीं हो गया, मुझे नहीं सुनना है। ये कंपोनेंट कितना होगा? जादू थोड़ी ना कि अपने आप होगा, कुछ तो किए होगे ना, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किए होगे। फ्रिक्शन फोर्स 1 इधर, फ्रिक्शन फोर्स 2 इधर। फ्रिक्शन फोर्स 1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? सर 80 न्यूटन। बाप रे। सर 4 न्यूटन। तुम लोग क्यों पढ़ रहे हो? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। मजाक लग रहा है तुम लोगों को ये जेई प्रिपरेशन और नीट प्रिपरेशन। 16 इंटू 0.2 3.2। यस सर। ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, तो ये इस पर फोर्स F इधर लगाएगा, तो ये इस पर फोर्स F इधर लगाएगा। दोनों मैं मान लेता हूं कॉमन एक्सीलरेशन A से नीचे आ रहे हैं, ठीक है? यस सर। तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो, ये नहीं होने का कुछ था ही नहीं। 6 प्लस F माइनस 4 इज इक्वल टू A। इसका लिखो 12 माइनस F माइनस 3.2 इज इक्वल टू A। तो ये हो गया 2 A नहीं 2A। 2 प्लस F इज इक्वल टू A। 12 माइनस 3.2 कितना होगा? है 8.8। इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना हो गया? 10.8 is 3A। So acceleration A is 3.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए का वैल्यू यहाँ पुट कर दो,
तो F मिल गया 3.6 माइनस 2 1.6 न्यूटन। आंसर इस क्वेश्चन में नहीं होने जैसा कुछ भी नहीं था, ये भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब है फ्रिक्शन तो नहीं किए हो, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी कुछ नहीं किए हो, क्योंकि ये सम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का ही है, उसका भी वन ऑफ द इजीएस्ट सम है, सिर्फ एक फ्रिक्शन फोर्स ऐड हो गया है। सर हमारा क्या कर लो? इंडिगो उसका जो शिफ्ट है उसमें कवर अप लेक्चर शुरू नहीं हुआ फ्रिक्शन, किसमें बेटा? मतलब पर्पल में। सर तो जो इंडिगो हाउस से शिफ्ट हुआ है ना, वो उनका न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पूरा बाकी है। अच्छा, कितने लोग हो ऐसे? सर 10-12 है। सर आदत अच्छा ठीक है, वही मैं कहूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है इस लेक्चर में। ठीक है, इसका कवर सर तो उसका कवर अप लेक्चर कब तक होगा? लगवाता हूँ। लगा है इस वीक में? नहीं, सर 2 No, हफ्ते से एक भी नहीं लगा, ठीक है, देखता हूँ मैं। एक भी नहीं हुआ मतलब अब तक। सर चलो इसको कॉपी कर लो। हाँ बोलो। सर आप है ना मनो में करना चैट चेक करो ना, उसका नाम माइक ऑफ है, उसका मतलब उसकी आवाज नहीं आ रही, किसके? कुछ बोल रहे हैं आपसे। मनोमय बंका। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, उसका माइक ऑफ है तो? सर तो उसने आपको कुछ भेजा है तो आपको चेक करने बोल रहा है। माइक तो वो अपने एंड से ऑन कर सकता है ना। हाँ उसका उसका ना हम उसका वो माइक थोड़ा ग्लिच हो गया। हाँ वो तो मैं समझ गया। अच्छा मनु, मैंने आंसर भेजा है। हाँ बेटा आंसर सही भेजा, वेरी गुड। 3.6 एंड 1.6। चलो जल्दी कॉपी कर लो इसको। एससी वर्मा 1 to 21 अटेम्प्ट करके आइए, ठीक है? नया Okay, आपको sir. और जिसका जिसका हो जाए कॉपी किया हुआ जा सकते हो। आज के लिए इतना ही। Thank you, sir. Have a good day. Bye sir, thank you sir.